जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर आप संसार की हर सफलता को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। आप इधर उधर की बातों में नहीं भटकोगे, आपका मन एक जगह स्थिर हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ, जब आपका मन बेचैन हो, जब आपका मन जगह जगह भटक रहा हो, तो शांत होकर भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुन लेना। आपको एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई रास्ता दिखाई देगी। जैसे महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, जिनको सुनकर अर्जुन महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की, ठीक उसी प्रकार आप अपने सारे कष्टों, आप अपनी सारी दुविधाओं के ऊपर विजय हासिल कर पाएंगे। मैं तो कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें आप रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुनना। आपके हर संकट कट जाएंगे। प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करते हैं, अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता। बात यही कड़वी है मगर सच है। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर भरोसा रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं। आज का संघर्ष जितना ज़्यादा होगा, कल सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कड़वे सत्य वचन। गरीब व्यक्ति अमीर दिखने के चक्कर में और ज्यादा गरीब हो जाता है। ये भी एक बात सत्य है कि जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता, तब तक उसे अपने बाप की हर बात बेकार लगती है। अगले इस वाक्य में कितनी सच्चाई है, आप कमेंट में जरूर बताना। कि पैसे वालों की चमचागिरी करती है ये दुनिया, वरना रिश्तेदार तो भिखारियों के भी होते हैं। औकात से ज़्यादा अगर बिना मेहनत के मिल जाए तो आंख अंधी और आत्मा बहरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना रहना पड़े। जिस समय आप खुद को खुश करने के लिए किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल आप उस समय अपना सम्मान खो रहे होते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि महान विचार होने अच्छी बात है, पर बिना मेहनत के आप उन विचारों पर कार्य कैसे करेंगे। एक कड़वा सच ये भी है, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भी भूल जाता है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीभ पर विराम लगाकर देखिए, कलेश का कारवां खत्म हो जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। मनुष्यों को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी कभी नसीब नहीं होते। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी ने आपको मजबूत बनाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा ही सबके नेत्रों से दूसरे की ओर देखता है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले
बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। संबंध बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसकी हर किसी से उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को छोटा या बड़ा न समझे। रात में एक दीपक ही अंधकार में रोशनी देता है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ही ढूंढता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा जब किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखोगे। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हारकर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है। प्रभु सुख देना तो बस इतना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो इतना बस कि आस्था ना चली जाए। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर वह खुद पिघल जाता है। अपनी अक्ल पर घमंड करने वाले व्यक्ति अक्सर गलती कर बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो, वो किसी के साथ भी बुरा नहीं कर सकता। जिंदगी में रास्ते तो खुद ही बनाने पड़ते हैं, लोग तो बस हम तुम्हारे साथ हैं कि दिखावा करने के लिए होते हैं। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को लौट कर घर आते हैं तब लगता है शांति ही जीवन है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। सत्य ईमानदारी का पर्याय है। अगर आप सत्यवादी हो तो निश्चित ही ईमानदार भी होंगे। कामयाब लोग अपने फैसले के दम से दुनिया को बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ है वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जिसकी जुबान तीखी है उसका दिल साफ होता है, जिसकी जुबान पर मिठास है उसका दिल में बहुत पाप होता है। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। लगन का अर्थ 19 बार विफल होने के बाद भी 20वीं बार सफल होना है। खुद को परिश्रम से जोड़ दो और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। पीड़ाएं केवल दुख ही नहीं देती, साहस भी देती हैं। ठीक से खड़ा होने के लिए कई बार लड़खड़ाना पड़ता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास होता हो। जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई तक भूल जाता है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल न समझ सके उसके सामने मौन रहना ही बेहतर होता है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है
कि मनुष्य के जीवन में सांस और विश्वास की एक समान आवश्यकता होती है। सांस खत्म तो जीवन का अंत, विश्वास खत्म तो संबंध का अंत। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना श्री राम को रात में राज मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास न मिलता। आज की कड़वी सच्चाई, लोग केवल पैसे वाले की महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला आगे चलकर सुखी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। रिश्तेदार कहते जरूर हैं कि खुश रहो, पर मजाल है कि खुश रहने देते हो। जिसका विश्वास अच्छा होता है उन्हें कभी प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी किसी रक्तदान से कम नहीं। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो ये भी श्रमदान से कम नहीं। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लें कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए तो ये भी अन्नदान से कम नहीं। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद तो शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा, यही कड़वा सच है। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन बैठता है। जब समय खराब चलता है तो जिंदगी हर मोड़ पर परीक्षा लेती है। जमाने की एक और सच्चाई ये है कि हर एक खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। आजकल बहुत से रिश्ते ये सोचकर खत्म हो जाते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब सामने वाला याद नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने के लिए मजबूर करती है। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में छलकता हो। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम, दिखाई ज़्यादा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी वह नीम का वृक्ष मीठा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वो अपनी दुष्टता नहीं त्याग सकता। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। उपवास सिर्फ अन्न का नहीं, बुरे विचारों का भी करो। समय का तमाचा गाल पर नहीं बल्कि सीधा आपकी जिंदगी की खुशियों पर लगता है। कड़वी मगर एकदम सच बात यह है कि हम किसी के लिए उस वक्त तक स्पेशल हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा नहीं मिल जाता। एक इंसान अगर आपको 2 बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। कभी कभी छोटे तनाव से बचने के चक्कर में हम बड़े तनाव के लिए दरवाज़ा खोल बैठते हैं। चुभ जाती है बात, कभी कभी लहजे मार जाते हैं। ये ज़िंदगी है साहब, यहाँ गैरों से ज़्यादा हम अपनों से हार जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधेरों को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकड़ नहीं छोड़ सकते पर रिश्ता तोड़ सकते हैं। जीवन के 5 सच्चे मंत्र: दर्पण झूठ नहीं बोलने देगा, ज्ञान भयभीत नहीं होने देगा, सत्य कभी कमजोर नहीं होने देगा और प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा, विश्वास दुखी नहीं होने देगा। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर तो रोता है पर जिंदे पर बहुत रुलाता है।
बुरा वक्त जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। आजकल की ये सच्चाई है कि सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछालते हैं लोग तौल देते हैं चंद बातों पर किरदार, बारी अपनी हो तो उन्हें तराजू नहीं मिलता। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सत्य, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो बैठती हैं। 4 दिन है जिंदगी के, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, यही गांठ में बांध ले। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों न दोबारा आते हैं और न ही दोबारा मौका देते हैं। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सुनी हुई बात पर भरोसा जरा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग नहीं सुनाएगा जहाँ वो स्वयं गलत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा उसी पर करो जो आपकी तुम्हारी 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की पीछे की वजह। खूबी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ बैठोगे सिंहासन वहीं बन जाएगा। जीवन भी कितना अजीब है, जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। जहर से भी जहरीला कटु वचन है, कोशिश करें ये बस किसी को ना दें। एक बात ये भी सच्ची है कि लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जब जिंदगी दांव पर लगती है तब एहसास होता है अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है, कोई साथ देने वाला नहीं होता। यदि तिरस्कार या बुराई अपनों से ही बार बार मिले तब अपने शब्दों का विवाद उचित नहीं होता। जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या ही समझेगा। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग और ना कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी उम्र भर। फैसला आपको करना है कि आप चालाकी करते हो या ईमानदारी दिखाते हो। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।